चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी आने वाली है, उसकी क्लास चाइल्ड स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज हम करेंगे पहला चैप्टर जो है, उस चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य और पोषण, ठीक है? मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म है, ये 13 तारीख, ये जो अभी है ना, 20 तारीख 13 से 25 तारीख के बीच में 13 से 25 नवंबर के बीच में आपके महिला पर्यवेक्षक के फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है? इसको कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, वो इसको अप्लाई कर सकता है, पुराने रूल बुक के हिसाब से, ठीक है? तो जो नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और जिनको डेली क्लास नहीं मिलती है, वो इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें आपकी डेली की लाइव क्लास नहीं मिलती है, ठीक है? महिला पर्यवेक्षक वाली। चलिए, शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की और पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि भोजन का अनिवार्य अवयव कौन-सा है? जिनको क्लासें नहीं मिलती वो इस नंबर पर ये व्हाट्सएप नंबर है, डेली फ्री क्लास के लिए और पीडीएफ के लिए इस पर मैसेज कर सकते हैं। बताइए, भोजन का अनिवार्य अवयव कौन-सा है? ग्लूकोज़ दिख रहा होगा सभी को, प्रोटीन, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट? आज हम करेंगे जल्दी फटाफट क्वेश्चन आंसर। देख लेते हैं किस-किस का आ रहा है। वेरी, वेरी गुड। और किसी का आया क्या? मैं 1-2 मिनट और लगेंगे। भोजन का अनिवार्य अवयव जो होता है, वो आपका होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करेगा? मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करेगा? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जल? मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करेगा? वेरी, वेरी गुड। वो ये भी आपको पता है कि सर कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। मानव शरीर में ईंधन का काम जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट। चलिए, अगला क्वेश्चन। कैप्सूल का आवरण, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। कैप्सूल का आवरण जो होता है वो किसका बना होगा? कैप्सूल का आवरण किसका बना होगा? कैप्सूल का आवरण जो है वो किसका बना होगा? तो आप सभी को बताएं कि सर कैप्सूल का आवरण जो है वो आपके स्टार्च का बना होगा। किसका बना होगा? कैप्सूल का आवरण जो है वो आपके स्टार्च का बना होगा। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा? शहद का प्रमुख घटक, वेरी गुड, फ्रक्टोज। जी, वेरी गुड। शहद का प्रमुख घटक जो होता है वो आपका होता है फ्रक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ऐसी कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करेगी? लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज या ग्लूकोज? ये पहला चैप्टर ही है आज का, ठीक है? तत्काल तुरंत ऊर्जा प्रदान कर दे। आप सभी को पता है कि ग्लूकोज ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करती। चलिए, शहद में क्या होगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? शहद में मुख्यतः क्या पाया जाएगा? शहद में शहद में मुख्यतः क्या पाया जाएगा? शहद शहद किसमें पाया जाएगा? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट। शहद शहद में क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। देखो, टाइम कम मिलेगा, इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है। निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे ज्यादा कौन ऊर्जा प्रदान करेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण? इसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ठीक है? सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करेगा? कार्बोहाइड्रेट जो है ये सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन?
मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण करता है? वेरी वेरी गुड। ग्लाइकोजेन में मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है पुनः वापस से कहां पर संग्रहित हो जाता है? ग्लाइकोजेन में जाके संग्रहित हो जाता है। एथलीट एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा प्रदान होती है? एथलीट को क्या चीज देते हो? वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, इनमें से क्या चीज मिलती है तो उन्हें सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान हो जाती है? वेरी गुड। उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट, एथलीट जो हैं ये सब जो अगर काम करते हैं इनको ऊर्जा तुरंत मिलने के लिए इन्हें हम जो प्रदान करते हैं इन्हें आप कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण जो होता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी के कारण, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट के कारण, ग्लूकोज के अक्षय के कारण या लैक्टिक एसिड के संचय के कारण? बताइए 10 नंबर का। वेरी गुड। और किसी का? ग्लूकोज के अवक्षय के कारण। किसके कारण? ऑप्शन सी। चलिए ये लीजिए अगला। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाएगा। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाएगा? रक्त का ग्लूकोज स्तर जो होता है वो भाग प्रति मिलियन मीटर, किसमें? भाग प्रति मिलियन मीटर में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होगी? 10, 15, 20 या 25? प्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन बनाने के लिए 20, कितने? प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 20 एमिनो अम्ल की। शरीर में उत्तक का निर्माण शरीर में उत्तक का निर्माण किससे होता है? शरीर में उत्तक का निर्माण जो होता है ये आप सभी को पता है कि सर प्रोटीन से उत्तक का निर्माण होता है। प्रोटीन प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को आप क्या मानते हो? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादन करने वाला, विनियामक या स्थूल वर्धक? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? वेरी गुड। शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम जो होते हैं वो मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या एमिनो अम्ल? एंजाइम जो है ये मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो हैं मूल रूप से प्रोटीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंजाइम जो हैं ये मूल रूप से क्या है? ये है आपके प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायित्व पदार्थ जो है वो कौन सा है? जीवाणु, डीएनए, एंजाइम या प्रोटीन? जैविक सिस्टम में जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया जो हो जाएगी वो आपका एंजाइम हो जाएगा। अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो रक्त में, अल्फा केरोटीन कहां पर उपस्थित होता है? रक्त में, त्वचा में, ऊन में या अंडों में? अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होगा। कहां पर? त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत
सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होना चाहिए? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत जो होता है वो आपका 42 कितना होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत जो होता है वो आपके 42% होगा। और है क्या? चलिए, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाएगा भाई? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाएगा? तो चावल में, किसमें? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत, मोस्ट से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत बताइए। किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाएगा? ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए। अब मुझे आप बता देना कि आपकी लाइव क्लास का टाइम 9 बजे रखें, 11 बजे रखें या 3 बजे रखें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। और जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको डेली की क्लास नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर। आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।